वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी। हमने पार्ट 1 में कवर किया था कि कैसे इंडिया मालदीव को पिछले 6-7 डिकेड से सपोर्ट करता आया है, पर क्या वजह है कि मालदीव आज इंडिया से इतने पुराने रिलेशन को नज़रअंदाज करके चाइना से हाथ मिला रहा है। चैप्टर 1। अगर मालदीव के लिहाज से बात करें तो पिछले कुछ सालों में चाइना भारत का एक कॉम्पिटिटर बनकर उभरा है। मालदीव में पिछले कुछ इलेक्शंस में ऐसा नेता सामने आया है जिनका झुकाव बारी बारी से इंडिया या चाइना की ओर रहा है। अब्दुल्ला यमीन की प्रेसिडेंसी में मालदीव का झुकाव चाइना की तरफ रहा था, जब चाइना ने मालदीव में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मालदीव का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेल से हुल हुमाले को कनेक्ट करने वाला ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था। वहीं 2018 में मोहम्मद इब्राहिम सोली की प्रेसिडेंसी के बाद से मालदीव वापस से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ। चाइना आज की डेट में मालदीव के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि चाइना पिछले कुछ समय से मालदीव को बहुत ज़्यादा लोन दे चुका है। चाइना से ज़्यादा लोन का सीधा रिलेशन अभी मालदीव में हुए इलेक्शन को देख के लगाया जा सकता है, जिसमें मुइज़ो ने इलेक्शंस में एंटी इंडिया कैंपेन चलाया और इंडिया आउट के मिशन से इलेक्शन को जीता। मुइज़ो की पार्टी ने इलेक्शन के टाइम पर भारत को अपने ट्रूप्स हटाने के लिए कहा था और क्लेम किया था कि भारत अपने ट्रूप्स की मदद से मालदीव को टेक ओवर करना चाहता है और मालदीव में अपनी सरकार बनाना चाहता है। इंडिया के टोटल 77 सोल्जर्स मालदीव में हैं, जो 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, जिसे इंडिया ने मालदीव को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर रह रहे लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए दिए थे। मुइज़ो जब मेल के मेयर थे तब उन्होंने कहा था कि अगर वो मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वे चाइनीज कम्युनल पार्टी से अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। पास्ट के ट्रेंड को देखें तो जब भी कोई मालदीव में इलेक्शन जीता है तो उन्होंने अपने टूर की शुरुआत इंडिया से करी थी, लेकिन मोहम्मद मुइज़ो ने अपने टूर की शुरुआत अंकारा से करी, जो टर्की की कैपिटल है। इस पर टर्किश ऑफिशियल ने बयान दिया कि टर्की का इंडिया और मालदीव के बीच टेंशन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में टर्की और मालदीव जियोपॉलिटिकल एरियाज में एक दूसरे के काफी अलाइंड नजर आए हैं, जहां दोनों देशों ने इजराइल की गाजा वॉर को क्रिटिसाइज किया है। मुइज़ो ने टर्की विजिट के दौरान टर्की के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और अपने डिफेंस को मजबूत किया। टर्की के पास वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री है। वहां से मुइज़ो ने COP समिट के लिए UAE ट्रैवल किया, जहां उन्होंने मोदी जी से सीधी डिमांड रेज कर दी कि इंडिया अपने ट्रूप्स को मालदीव से हटा दे। 31 दिसंबर को द वायर ने रिपोर्ट किया था कि मुइज़ो प्रेसिडेंशियल विजिट के लिए 5 दिन का चाइना का टूर करेंगे। इसे मालदीव गवर्नमेंट ने 4 जनवरी को कंफर्म किया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि मोदी जी ने भी लक्षद्वीप से 4 जनवरी को ही ट्वीट किया था। जैसे ही बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, तभी मुइज़ो ने अपने चाइना विजिट के दौरान 20 एग्रीमेंट साइन किए और चाइना से अर्ज किया कि चाइना वापस से मालदीव में टूरिस्ट मार्केट को कैप्चर कर ले। मुइज़ो ने यह भी कहा कि चाइना कोविड से पहले मालदीव का नंबर 1 मार्केट था। ये सब एक सोची समझी चाल है जिसे मालदीव चाइना के साथ मिलकर अब अंजाम दे रहा है। चाइना ने वादा किया कि चाइना मालदीव में अपने टूरिस्ट भेजेगा और मालदीव को ग्रांट भी देगा। चाइना ने यह भी कहा कि मालदीव और चाइना के बीच एयर फ्लाइट्स भी अब ज़्यादा चलेंगी। साथ ही साथ चाइना ने मालदीव को आश्वासन भी दे दिया कि मालदीव को इंडिया के बॉयकॉट ट्रेंड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना क्यों मालदीव को इतने पैसे दे रहा है, ये हम आगे जानेंगे। चाइना से रिटर्न के बाद मुइज़ो ने कहा, मालदीव भले ही एक छोटा देश है, लेकिन इसे कोई बुली नहीं कर सकता। मालदीव ने कहा कि इंडियन ओशन केवल एक पर्टिकुलर नेशन का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है। ये बात चाइना के डिप्लोमेटिक सर्कल में एक कहावत से मैच होती है, जहां चाइना ने कमेंट किया था कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। अपने इन मूव्स से मालदीव गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करने का इशारा दे दिया है और साथ ही साथ इंडिया को सिग्नल भी दे दिया कि अब मालदीव को इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है और अब हर वो चीज़ जो मालदीव इंडिया से लेता था, अब मालदीव उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। जैसे कि एजुकेशन। मालदीव से काफ़ी लोग एजुकेशन के लिए इंडिया आते हैं, पर वो एजुकेशन अब चाइना प्रोवाइड कराएगा। मालदीव इंडिया से राइस, शुगर, वीट इंपोर्ट करता आया है, अब वो ये सब चीज़ें टर्की से लेगा। मालदीव के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते थे, लेकिन
मुइज़ो ने कहा कि मालदीव अब और बेहतर देशों से ये सहायता लेगा, जैसे थाईलैंड या यूएई। इन सभी चीज़ों से मालदीव को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और इसी के बलबूते पर मालदीव ने इंडिया को डेडलाइन भी दे दी है कि इंडिया अपने ट्रूप्स को 15 मार्च तक मालदीव से हटा ले। मुइज़ो की टर्की और चाइना की विजिट से ये तो कन्फर्म हो गया है कि मालदीव डिफेंस, टूरिस्ट, मेडिकल असिस्टेंस और कई चीज़ों के लिए अब इंडिया पर रिलाय नहीं करना चाहता। मालदीव का झुकाव चाइना की तरफ देखकर यह तो समझ आ रहा है, लेकिन इसमें चाइना का क्या इंटरेस्ट है ये जानते हैं। चैप्टर 2, क्यों चाइना मालदीव को इतना सपोर्ट कर रहा है। दूसरे देशों को लोन देने की स्ट्रेटजी चाइना हर बार अप्लाई करता आया है। ये चाइना ने श्रीलंका के साथ भी किया। चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और उसका इंपोर्ट बहुत कम। इस वजह से चाइना के पास बहुत सरप्लस फंड्स बचता है, जिसे चाइना मालदीव, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को पैसा देने में इस्तेमाल करता है और फिर उन देशों पर अपना दबाव बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पैसा फेंक तमाशा देख। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से मालदीव ने अपने टोटल डेट का 20% हिस्सा चाइना से लिया है, जो कि करीब करीब 1.3 यूएस बिलियन डॉलर है। इसके कंपैरिजन में मालदीव ने इंडिया से 123 यूएस मिलियन डॉलर और सऊदी अरेबिया से 124 यूएस मिलियन डॉलर लिया है। सीधी बात कहें तो चाइना आगे चलकर मालदीव को इतना लोन और दे देगा जिससे मालदीव के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा बल्कि खुद को चाइना को बेचने के अलावा। मालदीव चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्टिसिपेंट बन चुका है। जैसे जैसे चाइना श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को लोन देता आ रहा है, इससे चाइना इंडियन ओशन पर अपना कब्जा बनाना चाहता है। चाइना इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करना चाहता है ताकि वो अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन SLOC को सिक्योर कर सके, जिससे वह अपनी ट्रेड एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट कर सके, जो उसकी इकोनॉमी को और ग्रोथ देगा। चैप्टर 3, कंक्लूजन। अब सारी नजरें इंडियन गवर्नमेंट पर रहेगी कि कैसे मालदीव चाइना की इन हरकतों पर इंडिया रिएक्ट करता है। अगर इंडिया ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इंडिया को इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे इंडियन ओशन पर डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है। इससे इंडिया का एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मालदीव जो इंडिया से भारी मात्रा में गुड्स लेता था अब नहीं लेगा। इस इंसिडेंट से इंडिया को सीख लेनी होगी कि किसी पर भी आंख बंद करके इतना सपोर्ट ना करे कि वो देश आगे जाकर इंडिया को ही नुकसान पहुंचाने लगे। इंडिया लक्षद्वीप को प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन अभी लक्षद्वीप में वो सुविधा नहीं है जो मालदीव दे रहा है, बड़े बड़े रिजॉर्ट, साफ एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह। अगर इंडिया लक्षद्वीप को नेक्स्ट कुछ मंथ से एक टूरिस्ट स्पॉट बना पाता है तो इंडिया को शायद मालदीव चाइना की दोस्ती से इतना फर्क ना पड़े, लेकिन अगर इंडिया ऐसा नहीं कर पाता तो शायद इसका कॉन्सिक्वेंस इंडिया को हो सकता है। इसमें साथ देना होगा इंडिया के कुछ उन सेलिब्रिटीज को जो फ्री मालदीव टूर के चक्कर में मालदीव को प्रमोट करते आए हैं। हमें हमारे नेशनलिज्म को ऊपर रखना होगा और साथ देना होगा इंडियन गवर्नमेंट का। जय हिंद।